दोस्तों अमेरिका का जो एक तरफ आश्वासन है कि दुनिया पीस की तरफ जा रही है, कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने से आ रहे हैं कि कौन सा पीस हमने कब बात कर लिया, ये सब का सब अमेरिका का पाखंड है। और यूएस दोस्तों डबल क्रॉस कर रहा है और यहां पे आपको उसकी क्लियरली कुछ चीजें भी देखने मिल रही हैं। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट ट्रंप ने कहा कि एनर्जी साइट से हमला नहीं होगा, उसके बावजूद भी ईरान के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, बदले में ईरान ने जो कहा था कि मैं बदले में आपके डेटा सेंटर से लेके सबको उड़ाऊंगा, एक एक करके उड़ाना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेजन के AWS डेटा सेंटर को उड़ाया है यूएई में और बहरीन में, और इसके साथ जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस वगैरह है क्रैश होने शुरू हो गए हैं। अबू धाबी कमर्शियल बैंक है, उसका ऐप बंद हो चुका है और अमेजन का कहना है ये अभी जल्दी रिकवर नहीं होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, कल बहुत जोर शोर से चर्चा हुई कि ट्रंप ने कहा कि हम सीज फायर की तरफ जा रहे हैं, और मैंने आपको तब भी कहा था कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और उसके साथ पाकिस्तानी आ गए कि यहां पे हम मीडिएशन करा रहे हैं, सीज फायर करा रहे हैं। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल टाइम्स में ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एक्टिव हो गए और बोलना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान स्टेप अप किया है, ट्रंप के ईरान क्राइसिस में गो टू पर्सन बन के और मीडिएशन करवा रहा है। अब दोस्तों इस प्रकार के आर्टिकल्स का लाने का मतलब बड़ा क्लियर है कि आप अपने आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। क्लियरली यहां कोई सीज फायर नहीं होने वाला। तो एक हफ्ते की खुशी है, हफ्ता भी क्या 5 दिन की खुशी है, 5 दिन के बाद फुल स्केल वॉर होगा, तब आप क्या मुंह दिखाएंगे। तो दोस्तों यहां पे भारत में भी सवाल पूछा गया, हम देखो कहां रह गए, पाकिस्तान देखो मीडिएशन करा रहा है। कोई मीडिएशन कहीं नहीं हो रहा है। पाकिस्तान अपनी आवाम को बस और बस 5 दिन का लाहौरी चूरन बांट रहे हैं। 5 दिन में इसका भी पर्दाफाश होना है, 5 दिन के अभी से होना शुरू हो गया है। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो हमले यहां पर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्रंप ने जो सो कॉल्ड अटैक कैंसिल किया था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसके बाद ऑलरेडी ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूएस ने हमला कर दिया है, कुछ कैंसिल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहां पे। वैसे ही ईरान ने बदले में, अमेजन ने स्वयं कहा AWS बहरीन रीजन डिसरप्टेड है, AWS क्लाउड डेटा सेंटर्स हिट है यूएई में, बहरीन में, और ड्रोन से हमला किया गया है। दोस्तों ट्रंप और कुछ नहीं कर रहे हैं, एक तरफ तो वो टाइम बाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो 5 दिन का टाइम चुना गया है, उस दिन के साथ एज पर वॉल स्ट्रीट जर्नल हजारों मरीन आने वाले हैं उसी दिन जिस दिन डेडलाइन खत्म होने वाला है। ऑलरेडी मैसिव ट्रूप मूवमेंट हो रहा है, 50,000 से अधिक यूएस फोर्सेस, सेंटकॉम कह रहा है कि उनके कमांड में आने वाले हैं, वहां पर स्टेशन होने वाले हैं। इसके सिवा इंटरसेप्टर्स की भी पूर्ति की जा रही है। क्लियरली एक बड़ा वॉर आगे बढ़ने वाला है, लेकिन पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि हमने तो मीडिएशन कर दिया। ये झूठ दोस्तों किस प्रकार से एक्सपोज हो रहा है, लेकिन जनता 5 दिन की खुशी है उसी में खुश है। ऐसे तो पूरे दिन क्या ही करते हैं, साल भर उदास रहते हैं, तो 5 दिन की खुशी भी उनको मिल रही है, ले लेने दीजिए। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इन सब के साथ पूछा जा रहा है कि हमला जो ईरान कर रहा है, जो उसने कहा है, क्या वो उस स्केल का हमला सस्टेन कर पाएगा कि पूरे के पूरे जितने भी डिसैलिनेशन प्लांट से उनको उड़ा देगा, पावर सेक्टर पूरा का पूरा गल्फ कंट्रीज का हिट कर देगा, क्या उसके पास वो कैपेबिलिटीज है। आज दोस्तों ईरान ने दिखा दिया इजराइल के टेल अवीव, जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें तो जो डिफैक्टो कैपिटल है इजराइल का, टेल अवीव, उसके ऊपर हमला किया है, जो मोस्ट सिक्योर लोकेशन है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है उसके वीडियोस भी आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं 50 मिनट पहले का ये वीडियो है, तो जरा आप स्वयं देखें किस प्रकार का ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेबिलिटी रखते हैं हमला करने का। जब इजराइल पे ऐसा हमला हो रहा है तो सऊदी यूएई क्या चीज है, आप जरा स्वयं देखिए। אלוהים ישמור, תראה. אל תתקרב שלא יתפוצצו מכוניות. في حدا بالسيارات؟ יש מישהו עזרה שצריך? תראה מה זה. שלא יתפוצצו פה כל המכוניות עכשיו. קראתם לכיבוי? तो दोस्तों यहां पे हो क्या रहा है, ट्रंप दोस्तों एक तरफ तो टाइम बाई कर रहे हैं, दूसरे तरफ कोई बहुत पैसा कमा रहा है। कौन कमा रहा है मैं तो नहीं जानता। कल भी आपको मैंने कोबिसी लेटर का ये इंफोग्राफिक शो किया था कि कैसे
ट्रंप के कहते ही मार्केट चढ़ा और फिर कैसे गिरा और कैसी सारा खेल यहां पर हो रहा है। आज दोस्तों और भी रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं। $580 मिलियन बेट्स प्लेस किए गए थे ट्रंप के ठीक ईरान रिमार्क के पहले। ये कोइंसिडेंस कैसे हो जाता है? 6200 ब्रेंट और WTI कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक ट्रंप के अनाउंसमेंट के पहले किए गए। ऑलरेडी ऑयल प्राइस हाई था उस टाइम पे दोस्तों, कोई बेचा और फिर निकला, उसके बाद ट्रंप ने अनाउंस किया है और वो पैसे समेट के कहा जा रहा है वो पैसे स्टॉक मार्केट में लग गए। S&P 500 क्योंकि ट्रंप के अनाउंसमेंट से चढ़ना शुरू हुआ, ऑयल प्राइस गिरनी शुरू हुई, तो ऑयल को कोई महंगे में बेचा, वो पैसा समेटा और यहां पे S&P 500 में लगाया गया है, या कोई सरप्लस पैसा दूसरा यहां पे लगाया गया है, क्योंकि क्लियर मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है। हालांकि अमेरिकन क्या कह रहे हैं, नहीं कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो रहा। अब ट्रंप को हम सब जानते हैं, उनके चरित्र पर सवाल कम ही पूछा जाए, तो जितना सवाल पूछा जाए वो कम है। तो यहां पे दोस्तों क्लियरली कोई मुनाफा कमा रहा है और टाइम बाई कर रहा है, ये चीज क्लियरली हमको यहां पर देखने मिल रही है। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही साथ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेकर के आए हैं 2 साल का करंट अफेयर्स कंपाइलेशन PT 730। आज तक में पहली बार ऐसा हुआ है, बड़े मेहनत से 2 साल का करंट अफेयर्स आपको एक साथ कंपाइल करके हमने दे दिया है। अलग अलग थीम्स हैं, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, स्पीशीज इन न्यूज, पॉलिटी, मैपिंग, इंटरनेशनल रिलेशन, सब कुछ एक साथ आपको मिल रहा है। आपको बस और बस इसको स्कैन करना है, तो जल्दी से स्कैन कीजिए, डाउनलोड कीजिए। और इसके साथ साथ जो प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। 30 टेस्ट इसमें आपको मिलते हैं, 8 सब्जेक्ट वाइज, 22 फुल लेंथ टेस्ट, 2500 से अधिक हाई क्वालिटी क्वेश्चंस, केवल 1999 रुपए में। ये कॉस्ट तब अनलॉक होती है जब आप किसी 10 कोड यूज करते हैं, तो मेक श्योर जाके जुड़ जाए, पिन कमेंट में इसका भी लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऑलरेडी हिट होना शुरू हो गया है। यूएस इजरायली स्ट्राइक्स जो हुए हैं वो ईरान के इस्फहान प्रोविंस और खुर्रमशार में हुए हैं। इस्फहान कहां है दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं, ये ईरान है, ठीक बीचों बीच इस्फहान है, और यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो शहर है ये खुर्रमशार है। यहां पे दोस्तों अगर इस्फहान की बात करें तो यहां पे नेचुरल गैस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग था, गैस प्रेशर रिडक्शन स्टेशन था, उनके ऊपर अमेरिकन ने हिट किया, जिससे फैसिलिटीज और आसपास के घर में भी हमला हुआ है। खुर्रमशार में एक नेचुरल गैस पाइपलाइन था जो कि पावर प्लांट को गैस सप्लाई करता था बिजली बनाने के लिए, उसको टारगेट किया गया। ऑफिशियल्स का खुर्रमशार में कहना है जो मिसाइल था वो नेचुरल गैस पाइपलाइन स्टेशन के ठीक बाहर हिट किया। फॉर्चुनेटली वहां पे कोई कैजुअलिटीज नहीं हुए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज अमेरिकन ने किया है। तो जो ट्रंप का कमिटमेंट था कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 दिन तक नहीं छुआ जाएगा, वो बस बोलने के लिए था। एग्जैक्टली यहां पे सब कुछ एज इट इज हो रहा है जैसा प्लान है। दोस्तों उसके बाद ईरान ने क्या किया, ईरान ने डेटा सेंटर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी इसराइल पे हमला कर रहा है, सो अलग आपको मैंने वीडियोस दिखाया है। अमेजन ने दोस्तों जो क्लाउड डेटा सेंटर अमेजन वेब सर्विसेज AWS का है, जो कि UAE में है, बहरीन पे है, उन सब को डैमेज किया है ड्रोन स्ट्राइक्स में, ऐसा स्वयं अमेजन ने कबूला है। AWS के अनुसार UAE में 2 फैसिलिटीज थे जो कि डायरेक्टली हिट हुए हैं ड्रोन स्ट्राइक में। बहरीन में दोस्तों पोटेंशियल डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को। कंपनी का कहना है ये जो स्ट्राइक्स है इससे क्या हुआ कि इस पूरे डेटा सेंटर में पावर आउटेज हुआ है, जो डेटा सेंटर था उसमें स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, वाटर शॉर्टेज भी हुआ है आग बुझाने के लिए, जिस वजह से अगर आप देखें तो मैसिव डिसरप्शन हो गया है AWS के क्लाउड सर्विस में। फुल रिकवरी को लंबा समय लगेगा, मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम आप मान के चलिए। नतीजा क्या हो गया, AWS ठप, मतलब दोस्तों जितने भी बिजनेसेस AWS के क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं वो सब के सब ठप हो जाएंगे। मुख्य रूप से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मत भूलिए UAE हो गया फाइनेंशियल हब है, तो वो फाइनेंशियल सेंटर पूरा का पूरा हिट हो जाएगा। ऑलरेडी बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स ठप है, कई मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस जैसे अबू धाबी कमर्शियल बैंक वो ठप हो चुका है और मैसिव डाउन टाइम हो रहा है। तो ये दिखा रहा है कि इन सब का जो सपना है पोस्ट ऑयल इकोनॉमी का, वो भी कहीं ना कहीं ईरान कंट्रोल कर रहा है इस डेटा सेंटर को ही उड़ा के। तो यहां पे दोस्तों दरअसल अमेरिका कर क्या रहा है जानना होगा। ट्रंप दोस्तों केवल और केवल टाइम बाई कर रहे हैं, यहां पे कोई सीज फायर, कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहा। ईरान ने साफ साफ कहा है हमने कोई नेगोशिएशन किया ही नहीं है, ट्रंप बस अपने सपने में सब कुछ कर रहे हैं। अजीब अजीब बात भी कर रहे हैं कि देखिए जी हम तो क्या है कि जॉइंटली हॉर्मुज कंट्रोल करेंगे, आई एंड आयतुल्ला विल जॉइंटली कंट्रोल। ईरान ने खूब मजाक भी उड़ाया, वो बच्चों वाला जो स्टीयरिंग व्हील होता है एक गाड़ी के बगल में लगा देते हैं तो उस प्रकार से मिलके कंट्रोल करेंगे, तो काफी मजाक भी उड़ाया गया। खैर दोस्तों यहां पे ट्रंप टाइम बाई कर रहे हैं और उसके साथ अगर आप देखें तो हजारों ट्रूप्स ईरान की तरफ मूव किए गए हैं। 50,000 से अधिक US ट्रूप्स मूव हो चुके हैं सेंटकॉम के एरिया में जो कि वहां पे तैनात हैं।
जो नए ट्रूप्स आ रहे हैं, यूएसएस बॉक्सर आ रहा है 2500 मरीन लेके, यूएसएस ट्रिपोली आ रहा है 2500 मरीन लेके, 82nd एयरबॉर्न डिवीजन जो कि पैरा ट्रूपर्स का है, वो ट्रेनिंग एक्सरसाइज कैंसिल कर चुके हैं, उनको अलर्ट पे रखा गया है, 18 घंटे में वो कहीं भी डिप्लॉय हो सकते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन एक्टिव कॉम्बैट में है, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जो कि ग्रीस में है, कहा जा रहा है कि वो भी एक्टिव हो सकता है, एटलीस्ट वहां से ऑपरेट करेगा मेडिटेरेनियन से। वैसे ही अगर आप देखें तो 150 से अधिक एयरक्राफ्ट, सबमरीन, डिस्ट्रॉयर्स सब के सब तैनात किए जा रहे हैं। पॉसिबली थर्ड कैरियर भी आने वाला है वहां पे। तो क्लियरली दोस्तों यूएस एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रहा है, और वैसे भी बॉस नेतन्याहू ने बोल दिया है कि वॉर अभी चलेगा तो वॉर चलेगा।